हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो 8 मार्च को बोर्ड परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है उसके संपूर्ण हल के साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से मिलान कर पाएंगे, अच्छी तरह से आश्वस्त हो पाएंगे कि हमको कितने में से कितने नंबर, कितने मार्क्स आ रहे हैं। 56 नंबर का ये पेपर था, ऊपर लिखा हुआ पूर्णांक यहाँ पे 56 में से आपको कितने मार्क्स आ पा रहे हैं, कितने आपको आएंगे, ये संपूर्ण इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, ये जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको इस तरह के और वीडियोज़ मिलते रहें, ताकि आप अपनी परीक्षा का जो भी पेपर देते हैं उसका मिलान कर सकें। सबसे पहले सामान्य निर्देश है, इनको आपको पढ़ना होता है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखना है वगैरह वगैरह, जो काम करना है आपको फर्स्ट पेज पे वो लिखा हुआ है। आपका बिना वक्त गंवाए हम लोग खंड अ में आते हैं, सेक्शन ए। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न जिसके अंतर्गत दे रखे हैं वो हल करते हैं। सबसे पहले पहला देखो, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी रेटजेल ने, यानी यहाँ पे आपका ब ऑप्शन राइट है। इससे आगे नीचे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ये सबसे सरल प्रश्न था, आप सबको मालूम है ये चाइना है, चीन। और तीसरा प्रश्न देखो, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है झूमिंग, स्लैश एंड बर्न इंग्लिश में जिसको कहते हैं उसका नाम है झूमिंग एग्रीकल्चर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत उद्योग है, इसमें आपका राइट आंसर जो है वो लौह इस्पात यानी स राइट है। और इससे नीचे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है। 5वें प्रश्न में आपका अ राइट है, परिवहन तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है। छठा, आधुनिक संचार का साधन है, आधुनिक संचार का, इसमें आपका इंटरनेट सबसे ज़्यादा है। हालांकि पहले के ज़मानों में तार भी था, टेलेक्स, मोर्स कोड वगैरह इत्यादि थे, लेकिन इस समय आपका इंटरनेट संचार का साधन है, इसलिए द राइट है। वीडियो कैसा लग रहा है विद्यार्थियों? लाइक करना न भूलें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भी करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मिलान कर सके, आप दोनों आपस में कंपेयर कर सके कि किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? 7वें प्रश्न में आपका स विकल्प सही है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, एशिया का आंत्रपोपत्तन है, कौन सा प्रश्न है बेटा? 8वां, एशिया का आंत्रपोपत्तन है, वो है सिंगापुर। ब विकल्प राइट है। 9वां, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो जिनेवा में है, अ राइट है आपका। और इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में गैरिसन नगर का उदाहरण है। 10वें में आपका स राइट है, गैरिसन नगर का उदाहरण है अंबाला, पंजाब में है ना। और पेय फसल है, पेय यानी जिसको पिया जाता है, वो कौन सी फसल है? वो है कॉफी। 12वां प्रश्न, अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? 12वां प्रश्न, इसमें आपका द राइट है, ये हमारे राज्य की है, राजस्थान की। और 13वां, भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो वो जल क्रांति चलाया है, अ राइट है 13वें में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, धात्विक खनिज है, 14वें में आपका स विकल्प राइट है, तांबा, ये धात्विक है, बाकी अधात्विक है सारे। इससे नीचे बढ़ो, 15 नंबर प्रश्न, बॉक्साइट किस धातु का उदाहरण है? इसमें आपका ब राइट है, एल्यूमिनियम का उदाहरण है। आगे बढ़ो, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? संकल्पना इंदिरा गांधी नहर की, कौन सा प्रश्न है? 16वां, और 16वें में आपका द राइट है, कंवर सेन। 17वां, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण
सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो सामरिक दृष्टि से जो यानी सीमाओं पे जो सड़कें, वो सीमा सड़क संगठन करता है। इससे नीचे बढ़ो। 17 हल कर दिया हमने। 18, मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पत्तन का निर्माण किया गया है? 18वें प्रश्न में आपका द विकल्प राइट है, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ो। इससे 18 ही प्रश्न थे ये, और सारे प्रश्न आधे आधे नंबर के थे। यदि मैंने वीडियो में जो जो विकल्प बताए वो यदि आपने सही किए तो आपको 9 नंबर यहाँ तक मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भी लिखनी है विद्यार्थियों कि आपको कौन सा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि कोई प्रश्न में दुविधा है तो वो भी टिप्पणी लिखना, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे प्रश्न में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की, और यहाँ पर खाली जगह पे आएगा प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर होती है। दूसरा, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मैं लिख देता हूं, महबूब उल्हन। इसने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तीसरा, अंगूर की कृषि कहाँ पर की जाती है, कौन से क्षेत्र में? तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय, ये आपको लिखना, भूमध्य सागरीय। चौथा देखो, प्रमोद के उद्देश्य, प्रमोद का मतलब होता है मनोरंजन, मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। पर्यटन, आप भी जाते हैं कहीं घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, तो वो जो यात्रा वो पर्यटन कहलाती है। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को परिवहन कहा जाता है। बड़े सरल सरल से प्रश्न पूछे गए इस बार। पर्यटन, परिवहन, ये बड़े आसान से प्रश्न है। परिवहन। आगे बढ़ो। छठा, को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार, द्वारा नहीं, यहाँ पर द्वार है, प्रवेश द्वार कहते हैं, तो यहाँ पर बंदरगाह लिखोगे आप। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको लिखना, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है 2011 के अनुसार। रानीगंज व झरिया नगरों के उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको लिखना कोयला खनन नगरों के उदाहरण, यानी यहाँ पर कोयला ज़्यादा पाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है, इस योजना का नाम आपको लिखना है, थोड़ी बड़ी है, राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना। राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। 10वां देखिए, सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे आप लिखोगे चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये आपके आधे आधे नंबर के ये भी थे, और 10 रिक्त स्थान थे। इसका मतलब यदि आपने वीडियो में बताए अनुसार लिखे तो 5 नंबर यहाँ आ गए हैं, 9 पहले ऊपर आ गए, 9 5 14 नंबर के प्रश्न आपने हल कर दिए। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी छोटे, जिनके 1 वर्ड में या एक आध लाइन में जिनके आंसर है वो हल कर देते हैं अपन। जैसे मैं बोल के बताता हूँ, लिखना तो पॉसिबल नहीं है इतना लंबा, इसलिए मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? मुख्य श्रमिक, श्रमिक यानी मजदूर। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो जनगणना वर्ष के दौरान कम से कम 183 यानी 183 दिन या उससे ज़्यादा कार्य करता है, मजदूरी का कार्य करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट देखो, किन्हीं 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा।
फिर देखिए तीसरा प्रश्न, उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ था। तो वो पहला काल एक लिखना पर्मियन काल और दूसरा कार्बोनिफेरस काल। चौथा प्रश्न, पल्ली बस्ती के दो स्थानीय नाम। पल्ली बस्ती के दो स्थानीय नाम। तो पल्ली, पल्ली को एक तो बस्ती कहते थे उत्तरी भारत में, इसका नाम बस्ती ही था, और राजस्थान में इसका नाम था पाड़ा। पांचवा, दो रेशेदार फसलों के नाम जिनसे धागे बनते हैं, कपास है, जूट है, और भी लिख सकते हैं। छठा प्रश्न देखो, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। तो वो है नव मार्क्सवादी विचारधारा। इतना ही लिखना था आपको, 1 नंबर का प्रश्न है। और सातवां देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारकों के नाम लिखिए। यहाँ पहले प्रश्न को समझ लो, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले, यानी कहीं पर आबादी ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, तो इसका कारण क्या, कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कारक लिखने, उसमें एक लिखना स्थल आकृति और दूसरा है जलवायु। जैसे स्थल आकृति का मतलब जहाँ समतल जमीन है, कृषि के लिए उपयुक्त वातावरण है, वहाँ आबादी ज़्यादा रहती है, पहाड़ी इलाकों में कम होती है, ऐसे। 8वां प्रश्न देखो, आवधिक बाजार किसे कहते हैं। आपने नाम सुना होगा आवधिक बाजार या साप्ताहिक बाजार, जो भी। तो आवधिक बाजार किसे कहते हैं, इसका आंसर था सप्ताह के किसी निश्चित दिन, 7 दिनों में से किसी एक दिन वो खुलता है, संडे, मंडे, किसी एनी डे, जो भी। सप्ताह की किसी निश्चित दिन या कुछ निश्चित अंतराल पर ये बाजार लगता है और स्थानीय लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, उसे आवधिक बाजार कहते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यहाँ आपको केवल आंकड़े लिखने हैं। 1990 यानी 1990 में प्रथम बार मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ये आपने 9 प्रश्न कर लिए और 1-1 नंबर के थे, यानी कुल मिलाकर आपने 9 नंबर कमा लिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। खंड हमारा हल हो चुका है। खंड ब में प्रवेश करते हैं अपन। यहाँ क्या दे रखा, सेक्शन बी में देखो, यहाँ भी प्रश्नोत्तर ही दे रखे हैं, 1.5 नंबर के प्रश्न है। सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। 3 नाम लिखने हैं और तीनों आधे आधे नंबर के हैं। आपने 2 ही लिखे, तीसरा याद नहीं है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने 1 लिखा तो आधा मिलेगा, आपने तीनों लिखे तो 1.5 नंबर मिलेगा। इस तरह मार्क्स का बंटवारा है यहाँ पे। तो चलिए हल करते हैं इसको भी। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आप लिखना, सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र है, एक चुनावी भूगोल, दूसरा सैन्य भूगोल और तीसरा भू राजनीति। 5वां प्रश्न देखिए, मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम। 3 उपागम लिखना, एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा आय। 6ठा प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब कार्यशील, काम करने वाली जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा है। किन्हीं 2 के नाम लिखिए। पहले तो वो संख्या लिखनी, जैसे 4, 5, 7 कितने संवर्गों में बांटा, तो आप लिखोगे 4 संवर्ग में बांटा है। और फिर उन चारों में से आपको केवल 2 लिखने हैं, 2 संवर्गों के नाम लिखने हैं, जैसे कृषक यानी किसान, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक इत्यादि में से आपको केवल 2 लिखने थे, मैंने 2-3 बताए यहाँ पे। 7वां प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 2 सुझाव देने आपको। पौन नंबर के दोनों सुझाव है, कुल मिला के 1.5 नंबर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसके लिए 2 सुझाव में से आप लिख सकते हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास करना, स्थानीय कृषि और आजीविका को बढ़ावा देना, और भी है टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास करना आदि जो थे, उनमें से केवल आपको 2 लिखने थे। नेक्स्ट है द्विपक्षीय व्यापार व बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा नाम से द्विपक्षीय यानी 2 देशों के बीच होता है, बहुपक्षीय यानी जो बहुत से देशों के बीच होता है। ये अपने नाम से स्पष्ट है और आपने किया होगा डेफिनेटली। तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप परिवहन के किस साधन का चयन करेंगे और क्यों। दोनों बातें, कौन सा साधन
लेंगे और वो क्यों लेंगे। परिवहन के साधन पहले तो पता कर देते हैं, जैसे सड़क मार्ग से परिवहन होता है, रेलवे से होता है, वायु मार्ग से होता है और पाइपलाइन से भी होता है। तो यहाँ पर आपको तरल पदार्थ पूछे, तरल और गैसीय, तो इसके लिए आप चयन करेंगे सबसे पहले पाइपलाइन परिवहन का और फिर अपना तर्क देंगे नीचे आपने क्यों चयन किया। क्योंकि के उत्तर में क्या लिखोगे, क्योंकि यह तरल पदार्थों, गैसों और गतिशील ठोस पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे सुविधाजनक, कुशल व किफायती जरिया है। यानी सस्ता पड़ता है और कुशल भी है, सुविधाजनक भी है। और दूसरा, यह मौजूदा सतह परिवहन प्रणाली जैसे रोडवेज और रेलवेज पर बढ़ते दबाव को राहत देता है। और तीसरा और भी लिख सकते हैं, जैसे ये सस्ता है क्योंकि सड़कें बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए सरकार को बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा आता है, जबकि पाइपलाइन परिवहन थोड़ा सस्ता है उससे। नेक्स्ट 10वां देखिए, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि के 2 कारण। आयात का मतलब बाहर से मंगवाना, निर्यात यानी यहाँ से अपने देश से दूसरे देश में भेजना। सवाल आपको आयात का पूछा है कि हमको क्यों मंगवाना पड़ता है, क्यों आयात में वृद्धि हुई है, तो उसका कारण है, पहला लिखना बढ़ती मांग और दूसरा घरेलू उत्पादन में कमी। जो जो साधन बढ़ रहे हैं उतनी मांग बढ़ रही है और इतना उत्पादन अपने यहाँ हो नहीं रहा है, यानी घरेलू उत्पादन में कमी और बढ़ती हुई मांग, 2 कारण जो है वो जिम्मेदार है आयात में वृद्धि के। फिर जल प्रदूषण निवारण के 2 उपाय। जल प्रदूषण यानी पानी का पीने योग्य नहीं रहना, खराब होना, उसके आपको कारण नहीं लिखना है कि किससे होता है, निवारण बताना है कि जल प्रदूषण होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो आप उसमें लिख सकते 2-4 बातें, जैसे घरेलू कचरे को नदी तालाब में न फेंकें और पेड़ों की सूखी पत्तियों को सड़क पर न फेंकें और जल स्रोतों में पशुओं को न नहलाएं और स्वयं भी कपड़े इत्यादि धोने के लिए, स्नान करने के लिए जल स्रोतों में न जाएं। इस तरह से अपन जल प्रदूषण को, पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब सेक्शन सी में थोड़े विस्तार से उत्तर देने वाले प्रश्न थे, आप सब लोगों ने किए होंगे, इतना इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्रों को चुनिए, इस तरह से बड़े ही आसान और सरल से प्रश्न थे। वायु प्रदूषण से संबंधित था, ये भी बड़ा इजी सवाल था, ये आप सब लोगों ने हल किए होंगे। भारतीय कृषि के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन, कौन कौन सी खेती की जाती है। और खंड यह सेक्शन ई में विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तन जो है ना, ये एयरपोर्ट, उनको दिखाना था, शिकागो, मुंबई, लंदन, सिडनी, विश्व के मानचित्र में, या नीचे और दे रखा है, इनमें से आपको जो भी इजी लगे वो करना था। ये था विद्यार्थियों ज्योग्राफी का आज उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए जो पेपर हुआ वो, उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के डाला है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।